सभी लोगों को नमस्कार। पहला आगे का सार सुनाती हूँ। जगवा रिधि को पार नहीं, ऐसो है फैलाव। तुलसीदास कृपा करी, रचि रामायण नाव। श्री रामायण स्वर्ग निसेसी, भक्त जनन कह आनंद देनी। श्री रामायण सतगुत मात, अज्ञ जाहि पढ़ि होई सुख्याता। पाप समूह तूल की राशि, रामायण पावक कणिकासी। मोह पुंज तम किरण तमारी, राम अग्नि कह शीतल वारी। रामायण सस किर बिसुहाई, संत चकोरन कहु सुखदाई। धन्य धन्य तुलसीदास धनी, जग हित रामायण राखी बनी। ऊंच नीच ऊंच जेते नर नारी, श्री रामायण सब कह प्यार। रामायण सो नेह लगावे, अधन अपत्य सो बित सुत पावे। रामायण सो नेह किया, सिद्ध तोत सब काम। है सबको कल्याण दा, पढ़ सुन लेहु विश्राम। निगमादिक सोई ब्रह्म कमंडल, रामायण स्थित गंगा। भागीरथ सम तुलसीदास पुनि, भासी प्रचुर कीन जनु सुर धुनि। होती रहे इक ठाव रामायण, ते ही मग आवत पाप परायण। कछुक कान मह परि गई बाता, चलत पंथ कहूँ भयो सपाता। गिरते तुरत छूटि तन गयहूँ, तह अद्भुत इक अचरज भयहूँ। ताहि लेन आए यमदूता, निज पासन बाध्यो मजबूता। आति आतुर हरिजन तह आए, छीन लीन बहु त्रास दिखावे। रामायण पै सुनियह काना, ले जय हैं बैठारी बिमाना। रामायण प्रताप सो, गयो पार्षदन साथ। दूत चले यम के सदन, खींचत मीचत हाथ। निज दूतन देखे बिलखाता, पूछि भानु तनय कुशलाता। कीन तुम को दीन हो सुख दुख भाई, चार चतुर तुम देहु बताई। कहाँ कहे तुम सो महाराजा, पूछत तुमहि न आवत लाजा। को यक मृत्युलोक बड़ भागी, तुलसीदास भयो बैरागी। राम कथा रामायण भाखी, सो लोगन घर घर धरि बाखी। जय जय विविध भांति के पापी, मांसाहारी और सुरापी। ते सब मिली रामायण सुनी है, कही है लिखी है पढ़ी है गुनी है। ते नहीं ऐहे सदन तुम्हारे, सत्य सत्य निप वचन उच्चारे। लेहु पास ये आपनो, राखहूँ अपने पास। अमल तुम्हारो अब उठो, सुनी यम भये उदास। इसका हिंदी में सार। संसार सागर की था नहीं, इसका ऐसा फैलाव है। श्री तुलसीदास जी ने कृपा करके रामायण रूपी नाव बना दी है। श्री रामायण स्वर्ग में जाने की सीढ़ी के समान है, जो भक्तजनों को आनंददायक है। यह श्रेष्ठ गुणों की जननी है, जिसे पढ़कर मूर्ख भी ज्ञानी हो जाता है। पाप समूह रूपी रुई के ढेर को जलाने के लिए रामायण चिंगारी के समान है। यह मोह रूपी अंधकार को, सूर्य की किरण और काल रूपी अग्नि को शीतल पानी के समान है। रामायण सुंदर चंद्र किरण है, जो संत रूपी चकोरों को सुखदायक है। श्री तुलसीदास जी अनेक बार धन्य हैं, जिन्होंने जगत के उपकार के लिए रामायण बनाई है। नीच ऊंच जितने स्त्री पुरुष हैं, उन सबको रामायण प्यारी है। रामायण से प्रेम करे तो निर्धन और पुत्रहीन धन और पुत्र पाता है। श्री रामायण से प्रेम करने से संपूर्ण कार्य सफल होते हैं। यह सबको कल्याण देने वाली है। इसे पढ़कर और सुनकर शांति लाभ कीजिए। वेद आदि ग्रंथ ब्रह्मा जी के कमंडल हैं। इन्हें रामायण गंगा जल के समान भरा है। तुलसीदास जी भगीरथ के समान हैं, जिन्होंने गंगा जी के समान भाषा में प्रचार किया है। एक स्थान पर रामायण की कथा हो रही थी। मार्ग से एक पापी आ रहा था। उसके कानों में थोड़ी सी कथा पड़ गई। मार्ग में चलते हुए वह गिर पड़ा। गिरते ही तुरंत शरीर छूट गया। तब वहाँ एक बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे लेने के लिए यमदूत आए। अपने पासों से उसे खूब मजबूत बांधा। तभी बड़ी शीघ्रता से श्री हरि के दूत वहाँ आए और यमदूतों को बहुत भय दिखाकर उन्होंने उसे छीन लिया और कहा कि इसके कानों में रामायण सुनी है।
कानों से रामायण सुनी है, अतः इसे विमान में बैठा कर ले जाएंगे। रामायण जी के प्रताप से वह पापी दूतों के साथ स्वर्ग को गया और यम के दूत खिसिया कर हाथ मलते हुए चले गए। अपने दूतों को भयभीत देख यमराज ने कुशल पूछी, हे चतुर्दूतों, बताओ तुमको किसने दुख किया। दूत बोले, हे महाराज, हम आपसे क्या कहें, आपको पूछने में लज्जा भी नहीं आती। मृत्यु लोक में कोई एक बड़ा भाग्यवान बैरागी तुलसीदास हुआ। उसने राम कथा रामायण की रचना की, जिसे घर घर लोगों ने धर रखी है। अनेक प्रकार के पापी और जो मांसाहारी मदिरा पान करने वाले हैं, वे भी सब मिलकर रामायण सुनेंगे, कहेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे। वे कोई भी आपके पास नहीं आएंगे। राजन, हमारे यह वचन सत्य है। लीजिए, आपने यह पास अपने पास रखिए। आपका अमल अब जाता रहा। यह सुन यमराज उदास हो गए। अपनी व्यथा कहे नहीं पाए, तब लगे दूत और तह आए। कहने लगे, रवि सुत सो रोई, अब चाकरी न हमसे होई। जग में कहूँ न हुक्म तिहारो, यह सुन यम चकित रहे विचारो। अहो दूत मोहि कहो बुझाई, किन दीनो मम हुक्म उठाई। कहा कहे यह कछु नहीं जाई, तुलसीदास यह भयो गुसाई। जिनकी रामायण जग व्यापी, ते कीन पवित्र सब पापी। गए हम एक अधम गृह माई, अति दुख भयो जात कही नाय। तहाँ देखऊँ एक कपि बलवाना, उग्र रूप समझो सो हनुमाना। वे अपना दुख कहने पर भी न पाए। तब वहाँ और भी दूत आ पहुँचे। वे रोकर यमराज से कहने लगे कि अब आपकी नौकरी हमसे नहीं होगी। संसार में कहीं भी आपकी आज्ञा की मान्यता नहीं रही। यह सुनकर यमराज चकित होकर विचार करने लगे और बोले, हे दूतों, मुझे समझा कर कहो, किसने मेरा हुक्म उठा दिया है। वे बोले, क्या कहें, कुछ कहा नहीं जाता। तुलसीदास नामक एक गोसाई हुए हैं, उनकी एक रामायण संसार भर में व्याप्त हो गई है। उसने सब पापी पवित्र कर दिए हैं। हम एक नीच प्राणी के घर गए तो वहाँ जो दुख हुआ सो कहा नहीं जाता। वहाँ हमने एक बलवान बानर देखा, जो कि अति उग्र रूप और हनुमान जी के सदृश था। प्राणन को गाहक भयो, तब हम भे अति दीन। शरण शरण तब शरण है, अस्तुति बहुविधि की। वह हमारे प्राणों का ग्राहक हो गया। तब हमने बड़ी दीनता प्रकट की और अनेक बार उसकी शरण में आ जाकर बहुत भांति से स्तुति की। आज यहीं तक के सुनाती हूँ। इसी को मैं अपनी कुमाऊनी भाषा में थोड़ा सा सार समझाऊंगी। इसी को छोटे से सार में ही समझाया जाएगा कुमाऊनी भाषा में। संसार सागर था ना, यह कि तू फैलाओ छो कि तुलसीदास हम ऊपर कृपा कर रखी कि रामायण जो भी एक पुस्तक बढ़े रखी, जो एक नाव छो। श्री रामायण स्वर्ग में जाने एक सीढ़ी समान छो, जो भक्तजनों को आनंद दूँ। यह श्रेष्ठ गुणों जननी छो। यह को पढ़कर मूर्ख ले ज्ञानी है जानी। पाप समूह रुई ढेर के जलूणत है, रामायण में चिनगारी समान छो। पाप का हटूणत है। यह मोह रूपी अंधकार को सूर्य किरण और काल रूपी अग्नि को शीतल प्रदान करूँ। रामायण सुंदर चरित्र किरण छो, संतन का सुखदायक छो। तुलसीदास जिनका अनेक बार धन्यवाद। जिन्होंने जगत उपकारों पर रामायण बढ़े रखी। नीच ऊँच चतुर स्त्री पुरुष सबको रामायण प्यार छो। रामायण प्रेम जो करूँ, निर्धन और पुत्रहीन धनवान न जा, और पुत्रहीन पुत्र पा, निर्धन धन पा। श्री रामायण से प्रेम कारण संपूर्ण कार्य सफल है जानी। यह सबको कल्याण देने छो। यह को पढ़कर शांति लाभ प्रदान हो। वेद आदि ग्रंथ में ब्रह्मा जी का मंडल छो। तो मैं